हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे CUET 2023 की एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी आउट है। वो उसकी डेडलाइन है 30th ऑफ मार्च और 30th ऑफ मार्च को डेडलाइन होने के कारण उसके बाद आप फॉर्म किसी भी तरह का फिल नहीं कर पाएंगे। आओ समझते हैं कि CUET 2023 की एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना कैसे है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम बेसिकली 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन इज़ लैंग्वेज, सेकेंड सेक्शन डोमेन और थर्ड इज GT, दैट इज जनरल टेस्ट। अब फर्स्ट टेस्ट जो लैंग्वेज के बेसिस पे होगा, वहाँ JNK के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे। इंग्लिश में आपको क्या क्या आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली आपको कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर के बेसिस पे आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो चेक होगी। ये पूरा एग्जाम CBT बेस्ड होगा, चाहे वो सेक्शन A, B या C है। नाउ आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज आपका सेकंड जो है वो डोमेन, और डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी के बेसिस के ऊपर कॉलेजेस अलॉट होंगे। डोमेन जो आपने 11th और 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे यू कैन मैक्सिमम ऑप्ट फॉर 10 डोमेन्स। अब ये डोमेन कैसे ऑप्ट करनी है, कैसे कॉलेजेस मिलेंगे, कैसे आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी, इसको थोड़ी देर में समझते हैं। नेक्स्ट आपका एक पेपर जो थर्ड सेक्शन है इसकी, वो है GT जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका जो मैथ्स और रीजनिंग आएगी अप टू द 10th लेवल, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे अगेन फ्रॉम द ग्रामर। नाउ अब हम ये समझते हैं कि बेसिकली हमें ये एग्जाम को फिल करना कैसे है। देखो, आपको सबसे पहले जो चीज डिसाइड करनी है वो ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और आपको कौन सा कोर्स करना है। जब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कोर्स करना है और इस यूनिवर्सिटी से करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको DU से कॉमर्स ऑनर्स करना है या कॉमर्स में आपको BA कॉमर्स करना है, तो इसमें बेसिकली आपको फॉर एग्जांपल जैसे ही आप DU सिलेक्ट करेंगे तो DU के डिफरेंट कॉलेजेस, चाहे वो नॉर्थ कैंपस के हैं चाहे वो साउथ कैंपस के हैं, डिफरेंट कॉलेजेस की नीचे ऑप्शंस आएंगी। उस कॉलेज पे फॉर एग्जांपल आपको कॉमर्स के लिए आपको पता है कि बेस्ट कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वहां पे आप अपने कॉमर्स के ऑप्शंस देखेंगे। तो कॉमर्स की ऑप्शन में बेसिकली आपको उनका जो कोर्स है, फॉर एग्जांपल कॉमर्स ऑनर्स, उसमें उस कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आपको डोमेन सिलेक्ट कैसे करनी है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे मांगते हैं कि आपको अकाउंटिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, और अगर आपने डोमेन में सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर दिया है या आपने सिर्फ बिजनेस स्टडीज का पेपर दिया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द BA ऑनर्स फ्रॉम द SRCC। लेट्स से कोई और यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है या जम्मू यूनिवर्सिटी है। जम्मू यूनिवर्सिटी से आपको फॉर एग्जांपल MAM कॉलेज से आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, या गांधीनगर विमेन कॉलेज से आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए गांधीनगर विमेन कॉलेज ने या MAM कॉलेज ने क्या ऑप्शन आपसे मांगी है, उनके लिए आप कैसे एलिजिबल होंगे। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करेगी आपका डोमेन को। आपको अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो MAM कॉलेज फॉर एग्जांपल आपसे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस डोमेन मांगे, तो आपका सिर्फ डोमेन्स, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया हुआ है उसके जो मार्क्स हैं CUET के, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स MAM कॉलेज में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट अगर वहां पे उन्होंने मांगा है कि पॉलिटिकल साइंस करने के लिए आपको बेसिकली जनरल टेस्ट का भी आपको स्कोर चाहिए और आपको इंग्लिश लैंग्वेज का भी स्कोर चाहिए, तो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया और जनरल टेस्ट नहीं दिया, चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस दिया है, तो वो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और आप अपना साल एक वेस्ट कर देंगे। अपनी डोमेन्स को मैक्सिमम भरने की कोशिश करो, 5 से 6 डोमेन्स भरो। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 डोमेन्स तक एक फी है, 7 डोमेन्स तक एक फी है और 10 डोमेन्स तक एक फी है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 4 भरे हैं पेपर्स तब भी आपकी फी जो है वही है 750, अगर आपने 7 भरे हैं तब भी 750, अगर आपने एक पेपर भरा है तब भी 750 है। नाउ
देखो फी तो इंक्रीज होगी नहीं, तो हमारी क्या सजेशन है आपको, हमारी ये सजेशन है कि बेसिकली आप कम से कम भी 6 पेपर भरें। 1 लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आप फिल करें। सेकंड आप जीटी जो आपका जनरल टेस्ट है आप वो दें। और थर्ड जो डोमेन है, डोमेन के अंदर कम से कम मिनिमम 4 डोमेन्स भरें, जिससे आपके लिए आपकी जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी खुली रहेंगी कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की। अगर फॉर एग्जांपल आपने डोमेन्स कम भरी तो आपको आपके लिए जो आगे एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत लिमिटेड होंगी। सो इसके लिए बेसिकली अगर आप बीए करना चाहते हैं या आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज से करना चाहते हैं। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको उस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा वहां पे कि इस कॉलेज की इस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगे हैं अकॉर्डिंगली आप अपनी डोमेन सिलेक्ट करें और डोमेन सिलेक्ट करने के बाद ही फॉर्म को फिल करें। नाउ अब फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, इसके बाद हमारे पास अब क्या करें। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक सीयूईटी की वेबसाइट ये कह रही है कि हम रिवीजन का चांस देंगे स्टूडेंट्स को अगर आपने एडिटिंग करनी है। सो दिस इज द लास्ट चांस टू एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक आपको एडिटिंग की ऑप्शन मिलेगी। तो एडिटिंग करके आप अपनी डोमेन्स को कम से कम 4 से 5 डोमेन्स अपनी भरें, सो दैट आपके पास नंबर ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस की ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो, आपका 1 साल वेस्ट ना हो। आगे आपको किसी भी तरह की डोमेन्स को लेके अगर किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए तो हम यहां पे नीचे अपना नंबर भी दे देंगे कैप्शन में, और आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फॉर्म फिल करवाने में और इस एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उस पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। यू कैन कॉल अस एनी टाइम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू। जस्ट दैट कि आपका ये साल वेस्ट ना हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। थैंक यू।